Hello students, I Zahir Abbas. Welcome to my YouTube channel, Feel Real Chemistry with Zahir Sir. Today we will study most important name reaction, aldol condensation. Aldol condensation. It is important reaction for both RBC and CBSE board and very important for NEET and JEE. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिख देते हैं अपन इंपॉर्टेंट समझेंगे आप इसको। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, कैसे ये रिएक्शन होगी, किस टाइप से होगी, बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको ये समझाई जाएगी। अच्छी तरीके से वीडियो को समझने के लिए आप अपने अपना जो YouTube चैनल है फील रियल केमिस्ट्री विद जय सर, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहें। और स्टूडेंट किसी भी टाइप का कोई भी टॉपिक अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपको उस वीडियो का उस टॉपिक का वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट अपन बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। एल्डोल कंडेंसेशन मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन हो गई दोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which have at least one alpha hydrogen can give aldol condensation reaction। aldol condensation reaction शो करने के लिए कंडीशन रख दी गई है, शर्त रख दी गई है कि उसके पास एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। कम से कम कितना, एक, ज्यादा कितने भी होंगे चलेगा, लेकिन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो एल्डोल मींस अल्फा, एल्डोल मींस याद रखेंगे आप अल्फा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH। स्टूडेंट डाइल्यूट NaOH, सी केयरफुली, डाइल्यूट NaOH we see almost 99% concentrate NaOH in any reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमने 99% हर बार कंसंट्रेट NaOH ही देखा है। 12th बोर्ड की बात करूं तो सिलेबस में आपको एक ही बार डाइल्यूट NaOH मिलेगा और वो रिएक्शन को साबित करता है। कौन सी रिएक्शन को? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कौन? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH टू गिव इंटरमीडिएट एल्डोल और कीटोन। एल्डोल और कीटोन। एल्डोल मींस स्टूडेंट्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सिमिलरली कीटोन मींस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डोल वर्ड फॉर्म बाय टू वर्ड्स एल्डिहाइड प्लस ओल, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी होना चाहिए CHO और एल्कोहलिक ओल ग्रुप मतलब OH ग्रुप भी होना चाहिए। वो भी कौन सा पोजीशन पे? बीटा पोजीशन पे। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर नोन एज एल्डोल एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आर नोन एज कीटोन। ये इंटरमीडिएट बनते हैं स्टूडेंट। एल्डोल और कीटोन्स आर फर्दर heated then the last product of aldol condensation reaction is alpha beta unsaturated carbonyl compounds means aldehyde और कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड लेते तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन लेते तो कीटोन बन जाएगा। अल्फा बीटा unsaturated means double bond or triple bond, we know that students, you also know that। unsaturated carbonyl compound, unsaturated means double bond and triple bond, but here in aldol condensation unsaturated means double bond। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, वो प्रोडक्ट अपने पास से बनेगा, ये होगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल और कीटोन तक जो प्रोसेस होती है वो होती है एल्डोल रिएक्शन। आप कंडेंसेशन प्रोसेस करवाएंगे तो हीट करवाना पड़ेगा, अगर आप हीट नहीं करवाते हैं तो अपना प्रोडक्ट एल्डोल और क्या बनकर रह जाएगा? कीटोन। लेकिन अगर आप हीट करवा देते हैं तो फिर प्रोडक्ट अपना बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये अपने पास हो गया एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन बता दिया, अपने बात बता दी कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन की एक बार फिर पूरी लैंग्वेज आपको मैं बताना चाहूँ तो आप क्या लिखेंगे कि दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन विच एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट
react with dilute NaOH to give intermediate aldol or a ketone as a intermediate. Aldol or ketones on further heating to give alpha beta unsaturated carbonyl compound. This process is known as aldol condensation. कुछ एग्जांपल जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा बीटा गामा ओमेगा डेल्टा GHI ये सब कुछ अपन पहले की क्लास में बता चुके हैं, अर्ली जो क्लासेज अपनी हुई है उसमें अपन बता चुके हैं। तो CHO इज फंक्शनल ग्रुप, कार्बन अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन and hydrogen present on alpha carbon is known as a alpha hydrogen. alpha hydrogen होने के लिए alpha carbon का होना जरूरी है, और alpha carbon जब होगा तभी alpha hydrogen होगा। तो ये स्टूडेंट see carefully, CHO is functional group, it is not a alpha carbon, it is the carbon of a functional group। ये functional group का कार्बन है, ये alpha carbon नहीं है स्टूडेंट। यहाँ हाइड्रोजन डायरेक्ट है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। सो फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। CH3CHO is the other example of aldehyde. It is acetaldehyde. CHO is functional group. This carbon is alpha carbon and hydrogen present of this carbon. So we can say that it can give aldol condensation reaction। ये aldol condensation reaction क्या करेगा? शो करेगा, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक चाहिए था आप लोगों को। It is ketone CW bond is functional group, it is alpha and it is also alpha। In this compound total 6 alpha hydrogens are present। We know that compounds containing at least 1 alpha hydrogen gives aldol condensation, so this ketone gives aldol condensation reaction। CHO is functional group, it is alpha carbon not have any hydrogen, so in this compound absence of alpha hydrogen takes place, so it cannot give aldol condensation reaction। यहाँ इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन तो 9 है, तो बीटा का क्या करें अपन, अल्फा चाहिए था, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये स्टूडेंट्स think carefully, CHO attached with this carbon, the valency of this carbon is completed single, double and single, so at alpha carbon हाइड्रोजन इज एब्सेंट, सो इट कैन नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अपने एग्जाम में जो अपन मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं जेडब्ल्यू नेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, 4 एग्जांपल दे सकते हैं आपको, वो बोलेंगे कि इसमें से एल्डोल कंडेंसेशन शो कौन सा करता है, तो आपको देखना पड़ेगा। ये कोई एग्जांपल फिक्स है नहीं, कोई भी आ सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और नहीं करता है उसके लिए आप देख लेंगे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जो एग्जांपल देखें स्टूडेंट, एग्जांपल और एग्जांपल देखने से पहले आप देखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल मींस सेम, क्या सेम? तो सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स। इफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रेजेंट बिटवीन सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स देन दिस टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज नोन एज सेम एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स अगर सेम ही हैं तो फिर मतलब सिंपल होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एल्डोल कंडेंसेशन देन दिस टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर सेम कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है तो क्या होगा, सिंपल एल्डोल, और डिफरेंट टाइप के होंगे तो फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एग्जांपल स्टूडेंट, CH3CHO एरो पे लिखा हुआ मिला है आपको डाइल्यूट NaOH एंड सेकंड में आपको हीट करा हुआ मिला, ऐसे सेम यहां डाइल्यूट NaOH और हीट। डाइल्यूट NaOH और हीट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बता क्या है अपन, एल्डोल कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हीट भी कर दिया तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो प्रोडक्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O। इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन
रिमूवल ऑफ H2O टेक्स प्लेस। H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। यहाँ आप ये जो प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना वो तो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन ये सही बना है कि गलत बना है उसको चेक कीजिएगा आप। चेक कैसे करेंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद ये देखो कि डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में है कि नहीं है, तो उसके लिए देखेंगे आप ये अल्फा और ये बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट अपना सही है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट-टू-इनल, ब्यूट-टू-इनल। In aldol condensation reaction, two carbonyl compounds are participate। ये ध्यान देंगे आप कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है तो कार्बोनिल कंपाउंड 2 होंगे। अब वो 2 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो सिंपल होगा, डिफरेंट है तो क्रॉस होगा। ये प्रोडक्ट इसका बना है, कैसे बना है वो चीज देखेंगे अपन। इसका हिंट मैं आपको बता दे रहा हूं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को सीधा सीधा समझने के लिए, सीधा सीधा समझने के लिए उसका हिंट मैं आपको बता रहा हूं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या रिमूव करवाना है आपको, H2 रिमूव करवाना है। कौन से एल्डिहाइड कीटोन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इसका हिंट देखेंगे स्टूडेंट, आपने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ काम में लिए, तो ऐसे लिखना आपको इसको CH3 C double bond OH. It is one CH3 CH2 molecule. Second is CH3 and CH2. जो CH3 CH2 है उनको ही अपन ने लिखा है अपनी सहूलियत के अनुसार, जैसे आप अपन इजीली समझ सके उसके लिए सीधी हिंट बना रहे हैं। CH3 CH2 एल्डिहाइड कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म CH3 H2CH, एक ही बात है, CH3 को से लिखा है। तो अब आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में करना क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको बताती है डाइल्यूट NaOH एंड सेकंड प्रोसेस जो है अपने पास वो क्या रहेगी, हीट की। तो उस कंडीशन में आपको H2 रिमूव करना है। H2 रिमूव कैसे करवाएंगे स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें, सी केयरफुली। ऑक्सीजन ऑफ वन कार्बोनिल कंपाउंड एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अनदर कार्बोनिल कंपाउंड। एक कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के 2 हाइड्रोजन के साथ आपको अटैच करवाने हैं। H2 प्लस O रिमूव हो गया, क्या H2O, यहाँ H2O रिमूव हो गया जो होना चाहिए था। रिमेनिंग पार्ट कनेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जोड़ दो, बना देंगे प्रोडक्ट आप। CH3 का CH3 रहेगा स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे दिख रहा हूं मैं CH3CH, सेम CH3CH बॉन्ड डबल, फर्दर पार्ट CH and CH, CHO, इट इज आवर प्रोडक्ट। ये अपना क्या है, प्रोडक्ट है। ये इसका बहुत ही इजी हिंट है। इस टाइप से आप इजीली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अपने क्या बात बता दी, क्या हिंट क्या बताया है, हिंट ये बताया है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड का O और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन, उन दोनों को कनेक्ट करवाते हुए H2 रिमूव करवा दो, जो बचेगा अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद में एक बार स्टूडेंट आप चेक जरूर कीजिएगा कि अपना प्रोडक्ट सही बना है कि गलत। उसके लिए आप अल्फा और बीटा देख रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में है तो अपना प्रोडक्ट सही है। ये स्टूडेंट है। इसके लिए ट्रिक आपको स्टूडेंट में बहुत अति शानदार ट्रिक बता सकता हूं, जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अपनी ट्रिक देखें, ट्रिक देखना अपनी स्टूडेंट। ए दिल ना आए, ए दिल ना आए मतलब आपको अब ये ऐसे देखना है कि ए दिल ना आए मतलब अपने दिल पे कंट्रोल रखना है, उस दिल को किसी पे नहीं आने देना है। तो उसको समझा रहे हैं आप, समझाओ कि एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है ए दिल ना आए, मतलब अपना दिल को समझाना है कि दिल तेरे को किसी पे नहीं आना है। अब इसका मतलब हम क्या देखें, इस ए का मतलब क्या हुआ, इस ए का मतलब क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन। इस ए का मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, और वो भी किसके होने चाहिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन के। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इस दिल का मतलब है डाइल्यूट, ये दिल याद रखना है, DIL का मतलब क्या है, डाइल्यूट। इस Na का मतलब है अपना NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस आ को आपको साइलेंट रखना है और ये जो ए आया है स्टूडेंट, इसका मतलब आपको एल्डोल लेना है, एल्डोल, और उसकी जगह आप कीटोन भी ले सकते हैं। मोस्टली एल्डोल आपको मिलता है, तो इस तरीके से आपको समझना है, ए दिल ना आए, मतलब किसी पे नहीं आना स्टूडेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन having alpha hydrogen can react with dilute NaOH to give intermediate aldehyde and ketone, which on further heated to give alpha beta unsaturated carbonyl compound। ये स्टूडेंट अपनी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको आप मेरे हिसाब से कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये आप अपनी ट्रिक है, इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ये ट्रिक याद रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है और हिंट आपको बता दें करना कैसे है, वो सारी चीजें आपको बता दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, HCHO plus CH3CHO, different type of carbonyl compounds, it means these are the first and second are the example of cross aldol condensation। In cross aldol condensation there are two possibilities। If one carbonyl compound has alpha hydrogen and second is both carbonyl compounds has alpha hydrogens। अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही तरीका काम में लेना है जो बताया है। एक का आपको O काम में लेना है, एक का आपको 2H रिमूव करवाने, तो फिर H2 क्या हो जाएगा, रिमूव, ऐड करवा देंगे। ये CH2 बचा है, डबल बॉन्ड, इधर CH बच जाएगा, आगे है CHO, ये अपना अल्फा और ये कौन सा है, बीटा है, प्रोडक्ट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया था, एक O और एक अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका तो O लेना पड़ेगा और इसके 2S लेने पड़ेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट नोट में लिखी है अपने, इंपॉर्टेंट बात, इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन if both compounds has alpha hydrogen then mixture of four products are formed। अगर एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो अपने पास 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। इन 4 प्रोडक्ट्स 2 are simple product and 2 are cross product। See carefully, CH3 CH double bond CH CH plus CH3 CCH3 double bond CH C double bond O CH3 plus आगे देखेंगे these are simple product, simple product। रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन, तो H2O रिमूव होगा, H2 रिमूव होगा कंफर्म। तो यहां इस टाइप में देखो, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन, तो 4 प्रोडक्ट बनाने, 4 प्रोडक्ट में 2 बनेंगे सिंपल। सिंपल कैसे बनाएंगे, सिंपल बनता है सेम मॉलिक्यूल से, तो 2 इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करवाए, जैसे जस्ट पीछे करवा के आए हैं, तो उसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ये वाला जो प्रोडक्ट बनाया है वो इस एसीटोन के सेम के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करवाए, पीछे मैंने खाली जगह छोड़ी है, वो आपको कॉपी में करके देखना है कि ऐसा वाला प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है, 2 सेम वाले। तो 2 तो बने सिंपल प्रोडक्ट, एक बार इसके 2 लेते हुए और एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल काम में लेते हुए आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब थर्ड और फोर्थ जो है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए क्या करें, उसमें एक बार इसका आप O ले लो तो इसके 2 अल्फा H काम में लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH, बॉन्ड बनेगा O और H आएंगे, तो डबल बॉन्ड पीछे बना के आए वैसे, तो अपने पास CH3 है तो 1 H यहाँ पे बचेगा, तो CH आगे वाला पार्ट C डबल बॉन्ड वो CH3 क्या आएगा, सेम आएगा। देख लेंगे कि सही है कि गलत है अपना, तो ये अल्फा और बीटा, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, सही है। लास्ट टाइप की पॉसिबिलिटीज क्या है, लास्ट टाइप की पॉसिबिलिटीज अपनी ये रहेगी कि इसका अब O ले लो और इसके मतलब 2 आप अल्फा हाइड्रोजन ले लो, तो इसके लिए अपने कैसे लिखे देखें, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड बना के छोड़, इसका O काम में लिया अपन ने, तो CH3 CCH3, इसके 2 H आएंगे तो सिर्फ CH बचेगा, आगे क्या है CHO, ये CH और CHO आप करके देखेंगे इसमें, तो पीछे लिख दिया है हिंट, उससे सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ये दोनों तो अपने पास हैं, वो कैसे प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट वाली, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन वाले में होता है एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं 4 प्रोडक्ट बनेंगे।
ज्यादा करके अपने पास इंपॉर्टेंट है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्टूडेंट्स। लास्ट टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन ऐसा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो उस कंडीशन में आपको मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट अपने हिंट में सीधा डायरेक्ट बनाया है वो तो काम कहाँ आएगा, जब क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, उसमें काम में लेना है स्टूडेंट आपको। लेकिन मैकेनिज्म पूछे तो फिर आपको इस टाइप से 3 स्टेप काम में लेने पड़ेगी। द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। कंप्लीट इन 3 स्टेप। CH3CHO 2 molecules react with dilute anions and heated, then product is formed। ये पीछे पढ़ के आए, इसकी मैकेनिज्म अपन बताना चाहते हैं। एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, प्रोसेस ऐसी रहेगी, मैकेनिज्म का तरीका यही रहेगा। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन और इनोलेट आयन। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन और इनोलेट आयन। कार्ब एनायन मींस नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। इनोलेट आयन it is formed by enol word, you know students, we studied in earlier classes, enol means in plus ol, compound in which double bond and OH are present at same carbon, then this type of compound is known as enol। enolate ion is formed by इनोल वर्ड, ये इनोल से बना है इनोलेट। और इनोल के बारे में हम पहले बता चुके हैं, इन प्लस ओल होता है, डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पे होते हैं तो उसका नाम होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन, इसके लिए जो आपने 2 मॉलिक्यूल्स काम में लिए हैं उसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, इस टाइप से लिखेंगे CH2 CHO और H। ये CH3CHO लिखा है, ये OH माइनस, ये OH माइनस है, वो बेस कहां से आया है, डाइल्यूट NaOH के OH माइनस से। OH माइनस एलिमिनेट द अल्फा हाइड्रोजन। ये जो OH माइनस है वो अल्फा हाइड्रोजन को ले जाने का काम करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है, निकालने का काम करता है। तो यहाँ जैसे ये H हटेगा OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा, H2O। अब यहाँ क्या बचेगा, CH2 CHO, CH2 CHO, CH2 CHO। The negativity of carbon is greater than hydrogen, so carbon bear negative charge। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अपन जो बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन। और इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। रेजोनेंस के हिसाब से दिखाएं तो ये वाला इधर चला जाएगा और रेजोनेंस में CH2 डबल बॉन्ड CHO पे नेगेटिव चार्ज, ये इनोलेट आयन। जो नाम है इसके बताओ, इनोलेट आयन बनाने की वैसे कोई जरूरी नहीं है, अगर आप बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कार्ब एनायन बनाना है। फिर स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन सेकंड मॉलिक्यूल। जो कार्ब एनायन बना है उसका सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करवाना है। अब सेकंड मॉलिक्यूल कौन सा रह गया, सेकंड मॉलिक्यूल जो आपने काम में लिया, सेम 2 लिए तो वो, और अगर अलग है तो वो वाला काम में लेना आपको। तो यहाँ लिखाएंगे इस टाइप से CH3 सेकंड मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OH। आपको ये बॉन्ड शो करना पड़ेगा सेकंड मॉलिक्यूल पे, क्योंकि उसमें अटैक करवाना है किसका, कार्ब एनायन का। क्या बना अपना कार्ब एनायन, CH2 माइनस CHO। This reaction is complete in the presence of H+। ये H+ के प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। CH2 minus it behave as a nucleophile। Any nucleophile can attach to the कार्बोनिल कार्बन। हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, कोई भी नेगेटिव सीरीज होती है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। वो बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा किसी तरफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। समझने के लिए आप लिख सकते हैं, बाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ CH3 का CH3 रहेगा, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। ये देखिए CH है, CH, तो लिख देते हैं CH। इस कार्बन पे, मतलब जो CH वाला कार्बन है उस पे अटैक किसने किया, CH2 ने अटैक कर लिया, मतलब बॉन्ड बनना, तो ये बॉन्ड बन जाएगा CH2। CH2 आगे किससे कनेक्ट है, CHO से, तो जोड़ दिया अपन ने CHO। फिर देखें यहाँ जो CH वाला कार्बन है उसके पहले डबल था, कैसा बॉन्ड बचेगा, सिंगल, और O पे नेगेटिव, उसके साथ ये H जोड़ना पड़ेगा, तो आप बनाएंगे OH स्ट्रेट। CH3 सेम, CH है ही, अटैक किया, CH2 CHO ने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O के साथ H जोड़ेंगे। सीन केयरफुली स्ट्रेट, इट इज एल्डोल, इट इज एल्डोल। Why? Because in this compound
एट बीटा पोजीशन इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा। बीटा पोजीशन पे OH प्रेजेंट है, पहले ही स्टार्टिंग में बता के आया हूं मैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज नोन एज एल्डोल। यहाँ इस एल्डिहाइड के बीटा पोजीशन पे OH प्रेजेंट है तो वो क्या बन गया है, एल्डोल। अगर यहाँ कीटोन होता तो क्या बनता, कीटोन बन जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात करना चाहिए, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो फिर अपने पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन है। सिंपल नेम की बात करेंगे आप तो फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड है इसका नाम। स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो अपना एल्डोल बना है वैसा वैसा लिख देंगे। क्या बना है, CH3CH2OH। आगे अपना CH2 है, CH2 स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर आगे CH2। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे तो एल्डोल करने से रिएक्शन में H2 रिमूव होता है। अब H2 रिमूव करवा दो, ये देखिए ऐसे एल्डोल वाला OH और H ऑफ अल्फा कार्बन इन कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन हटाना है। CHO से अटैच जो कार्बन है उसके रेफरेंस में जो अल्फा कार्बन पे है उसको, हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है लेकिन आपको अल्फा वाला हटाना है, तो OH और H हट जाएगा तो रिमूव हो जाएगा अपने पास क्या, H2O। प्रोडक्ट बना देंगे स्टूडेंट, CH3 का CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH है बॉन्ड बन जाएगा डबल, आगे CH एंड CH, इट इज अ प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये प्रोडक्ट बना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। एक बार फिर आप देख लेंगे, मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, इसके लिए क्या करना है, जो मॉलिक्यूल है उसका अल्फा हाइड्रोजन हटा देंगे, कार्बोनाइन बनेगा। उसका सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करवाओ, H+ की प्रेजेंस में एल्डोल या कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड हो तो एल्डोल, कीटोन है तो कीटोन। थर्ड स्टेप में आप उसको हीट करेंगे तो OH और अल्फा वाला H आपको हटाते हुए डबल बॉन्ड बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।